राजगीर तथा इसका इतिहास और उसके पर्यटक स्थल की अगली कड़ी लेकर के उपस्थित हूँ। जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे उस समय वहाँ एक नए वंश का शासन देखने को मिलता है। इस वंश के राजा बिंबिसार मगध के सम्राट थे। वह उत्तराखंड के 4 महान शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। अन्य 3 कोमल के प्रसेनजीत, वत्स के उदयन एवं अवंती के प्रद्योत थे। यद्यपि बिंबिसार का वंश उतना ऊंचा नहीं था, फिर भी अपने पौरुष और राज्य के विस्तार में वह बाकी तीनों के बराबर था। उसने मगध के विजय यात्रा अनेकों राज्यों पर स्थापित की थी। उसके अधीन वीर सेनानियों की जत्था की कूच अशोक के शासनकाल में जाकर रुकी, जब मगध भारत और अफगानिस्तान तक फैले साम्राज्य का केंद्र बना। बिंबिसार बुद्ध तथा बुद्ध धर्म के प्रति परम श्रद्धालु था। कहा जाता है कि उनके बुढ़ापे में उनके पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें बंदी बना लिया एवं उनकी हत्या कर दी। बाद में उसने भी बुद्ध की शरण ली और बुद्ध धर्म को अपना लिया। 5वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फाहियान के अनुसार पहाड़ियों के बाहरी हिस्से में राजगृह नगर का निर्माण अजातशत्रु ने ही किया। ह्वेनसांग ने भी कुछ हद तक इसका समर्थन किया है। पाली भाषा में लिखी पुस्तकों में कहा गया है कि उसने नगर की किलाबंदी की मरम्मत कराई थी, क्योंकि अवंती के राजा प्रद्योत द्वारा आक्रमण की आशंका थी। बाद के पाली विद्वानों में से एक बुद्धघोष ने कहा है, नगर बाहर और भीतरी 2 हिस्सों में बटा था। नगर के चारों तरफ 32 बड़े व 64 छोटे द्वार थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने उनके अवशेषों में से अपने हिस्से के लाकर उस पर एक स्तूप का निर्माण किया। कुछ महीनों के उपरांत जब आम्रपाली बुद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध के उपदेशों की शिक्षा देने के उद्देश्य से एक मंडली बनाने के लिए एक सभा बुलाई, तब अजातशत्रु ने उस मकसद के लिए सप्तपर्णी गुफा के सामने निर्मित एक खास विशाल हॉल में उन लोगों को ठहरने का प्रबंध किया। अजातशत्रु के वरिष्ठ उदयीन ने अपना राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की। ऐसा संभवतः यहाँ से बहती नदी द्वारा संचार व्यवस्था की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। इस समय से ही राजगीर की महत्ता घटने लगी थी। हालांकि राजगीर पुराणों में कहा गया है कि शिशुनाग द्वारा एक बार फिर मगध की राजधानी बनाई गई थी। बाद में राजाओं ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया, परंतु अशोक द्वारा इस स्थान पर एक स्तूप और एक स्तंभ का निर्माण इस बात को सिद्ध करता है कि ईसा पूर्व 3वीं सदी में भी इस स्थान का महत्व बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। राजगीर सिर्फ बुद्ध के प्रिय स्थान के रूप में एवं उनकी जीवन की विभिन्न घटनाओं से संबंधित होने के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि जैन धर्मावलंबियों ने भी समान रूप से इसका आदर किया। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि उनके अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने अपने 32 वर्ष के सन्यासी जीवन में 14 वर्ष का बरसाती मौसम चौमासा राजगीर और नालंदा में ही बिताया था। राजगीर के अनेक धनी व्यक्ति उनके समर्थक रहे हैं। उनके ग्रंथों में भी बिंबिसार एवं अजातशत्रु का वर्णन है। उनके धर्म ग्रंथों में श्रेणिक और आधुनिक नाम उल्लेखित हैं। वे भी इन्हें अपने धर्म में समर्थन के रूप में मानते हैं। राजगीर में 20वें तीर्थकर मुनीश्वर नाथ जी का जन्म हुआ था। यही विपुलचल नामक पहाड़ी पर भी भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। 72 फीट ऊंचा समस्वरण मंदिर इस पवित्र घटना के संस्मरण में बना है। भगवान महावीर के सभी 11 प्रमुख शिष्यों या गंधर्वों की मृत्यु मोक्ष राजगीर के ही किसी न किसी पहाड़ या शिखर पर हुई है। माना जाता है कि अशोक ईसा पूर्व 3वीं सदी की मृत्यु भी इस पहाड़ी के किसी चोटी पर हुई थी और यहाँ इसका स्तूप भी बना हुआ है।